नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटैट में। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है आपको बंगाल के जनरल और गवर्नर जनरल। तो उस ये जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लें, इससे पहले वाली वीडियो। आज का टॉपिक है, आज पढ़ाया जा रहा है भारत के गवर्नर जनरल। देखो बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वह सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसने काफ़ी सारे कार्य ऐसे किए जो कि अच्छे भी कहे जा सकते हैं, यानी सामाजिक सुधार किए। जैसे भारत में सती प्रथा थी, उसको इसने ख़त्म किया 1829 ईस्वी में। ठगी थी, लोग इस तरीके से, मतलब जो ठगी को कम हटाया उसने कि लोग चोरी ठगना इस तरीके की जो कुप्रथाएँ थी उन पर रोक लगाई, कानून बनाए। कन्या हत्या को, जो लड़कियां होती थी छोटी, उनको मार दिया जाता था, तो उन सब उनको उस पर रोक लगाई, कानून बनाया, जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। इसके काल में अंग्रेजों की अंग्रेजी शिक्षा थी, शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया इसने। और देखो बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया था। ये एक तरीका था। भारत में क्या था कि हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले जो लोग थे, उनको ये लोग कुछ मानते नहीं थे, तो इन्होंने, और यहाँ की भाषा को ये लोग समझते नहीं थे, भारतीय भाषा को। तो भारतीय भाषा को ना समझने के कारण इसने ये शुरू किया कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए और उस स्तर तक पढ़ाया जाए कि वो क्लर्क बन जाएं या उनकी भाषा को समझ सके, ताकि उनको कार्य करने में यहाँ से उठा सामान ले जा रहे थे या दोहन कर रहे थे संसाधनों का, उन सब चीज़ों को ले जाने में और आसानी हो जाए, क्योंकि उनकी भाषा समझ सके और एक तरीके के मजदूर, अंग्रेजी पढ़े लिखे मजदूर मिल जाए इनको। तो इसने इसी काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और 1835 ईस्वी में जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऐसा पूछा जाता है कि कलकत्ता मेडिकल की स्थापना किसने की थी, तो वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था। इसके अलावा बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाई। तो वो, इससे पहले भी सती प्रथा के लिए बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है, बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत लोगों को अवेयर किया था सती प्रथा के खिलाफ कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से इसने, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। देखो, रोक लगाने के लिए तो भारतीय जो जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने भी संघर्ष किया है, लेकिन इसने एक कानून बना दिया था। कानून के तहत अगर ऐसा कहीं सती करता था कोई किसी महिला को, तो उसको उसके तहत सजा हो सकती थी। दूसरा ठगी है, तो ये भी पूछा जा सकता, तीन चार चीज़ें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, अलग अलग भी। कन्या हत्या पर किसने रोक लगाई, या ठगी प्रथा पर किसने रोक लगाई, तो ये सब चीज़ें लॉर्ड बेंटिंक के शासनकाल में हुई थी और इसी ने उन पर कानून बनाए थे। इसके काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया, ताकि उनको सस्ते अंग्रेजी पढ़े हुए मजदूर मिल सके, कि यह भी बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अंग्रेजी माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए विलियम बेंटिंक का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। 1835 ईस्वी में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही की थी। इसके अलावा सेकंड आपका आता है भारत का गवर्नर सर चार्ल्स मैटकॉफ, जो कि 1835 से 36 तक रहा। इसने इसे प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है। देखो, भारत में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, देश के जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो हटाने के लिए इसने हटा दिया था वो प्रेस पर प्रतिबंध। इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सर चार्ल्स मैटकॉफ जो था वो कब बना गवर्नर भारत का, तो वो बना था 1835 में। और प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाया था, तो वो सर चार्ल्स मैटकॉफ ने हटाया था। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मुक्तिदाता मतलब प्रतिबंध हटाने वाला, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो सर चार्ल्स मैटकॉफ था। इसके अलावा जो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 और 42 तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड
इसके शासनकाल में ये तीसरा गवर्नर जनरल था भारत का। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत का। अभी तक हम बंगाल का मैंने पढ़ाया आपको। इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 ईस्वी तक चला ये। इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का पुनरुद्धार करवाया था। जो ये दिल्ली से कलकत्ता तक रोड जाती थी, इसका पुनरुद्धार करवाया था किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। और इसी के शासनकाल में जो अफगान युद्ध हुआ था वो हुआ था 1839-42 के बीच में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था या बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। ये कब बना? 1836 में। और इसके किसके शासनकाल में अफगान युद्ध हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध हुआ था तो वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। और जो ये जो ग्रांड ट्रंक रोड थी उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो वो भी लॉर्ड ऑकलैंड ने ही कराया था। इसके अलावा बच्चों, जो लॉर्ड एलनबरो है, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ये बना था जो भारत का गवर्नर जनरल 1836 से 42 ईस्वी। तो इसके शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर आता है लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसने काबुल के सफल अभियान का संचालन किया था। इसके शासनकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में हुआ और ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया था। जो सिंध का विलय किया गया था वो ब्रिटिश क्षेत्र में कर लिया गया था। और उसके अलावा 1843 ईस्वी के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया, वो भी लॉर्ड एलनबरो था उसके ही शासनकाल में हुआ था ये 1843 में। क्योंकि अब देखो कि कितनी, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ज़्यादातर देशों में दास प्रथा बहुत चरम स्तर पर थी। तो उसकी जो दास प्रथा की समाप्ति है, उन्मूलन है, वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से 48 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। 1844 में 48 तक रहता है ये। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यानी जब अंग्रेजों और सिखों का युद्ध हुआ, जिसे हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और पंजाब का प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन्होंने पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया था। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। एक भारत में कुछ जगहों पर नरबली की भी बहुत प्रचलन था। ये जो थोड़ी बैकवर्ड इलाके थे वहाँ पर ये प्रथाएं प्रचलित थीं और इस तरीके से उस पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। और इन्हें तो ये सब चीज़ें लॉर्ड हार्डिंग ने की। लॉर्ड डलहौजी, जब लॉर्ड डलहौजी आता है, हड़प नीति वगैरह ये सब, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848-56 तक शासन किए। यहाँ पर गवर्नर जनरल रहता है ये भारत में। और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापक, इसको जो कहा जाता है इसको कहते हैं व्यापक गत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति शुरू की थी तथा इसके द्वारा सतारा, झांसी, जयपुर, संभल, बाजा, जो बघाट था, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया था इसने। यानी डलहौजी की एक नीति थी कि हड़प नीति, किसी भी तरीके से कोई ऐसा कानूनी अड़ंगा लगा दो या वहाँ पर कोई ऐसी तरीके बता दो कि यहाँ शासन ठीक से नहीं चल रहा है या यहाँ पर वो इस तरीके की जो राजा है उसके पुत्र नहीं हैं, तो वो हड़प नीति एक तरीके से अपनाई इसने। तो सबसे पहले इसने सतारा को अपने शासन में मिलाया, फिर झांसी को, फिर जयपुर को, फिर संभल को, बघाट को, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया था। और इसी का परिणाम था कि झांसी की रानी ने इसका बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह किया। और वो इसका विद्रोह जब उन्होंने किया तो वो फिर बाद में युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं, वीरगति को प्राप्त होती हैं महारानी झांसी की रानी। तो वो ये ही था कि उनके झांसी को भी इन्होंने, इस डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत अपने उसमें मिला लिया था, क्योंकि उनके अपना कोई पुत्र नहीं था। दत्तक पुत्र को इन्होंने उसका वारिस नहीं माना था, जो जिन क्षेत्रों पर ये शासन कर रहे थे, चाहे वो सतारा हो, चाहे झांसी हो, जयपुर, संभल, बघाट हो, उदयपुर, नागपुर या कोई जो भी क्षेत्र इन्होंने इसने डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपने शासन में मिला लिए थे। इसने
देसी शासकों की पेंशन समाप्त कर दी। मतलब अभी तक जो चल रहा था कि चलो उन्होंने कुछ चीज़ें भारतीयों की ख़त्म की, वो सब ठीक था, लेकिन इसने तो हर स्तर पर भारतीयों का दमन शुरू कर दिया था। जो राजा थे, जो शासन कर रहे थे इस देश में, उनके जो क्षेत्र थे उनको हड़पना शुरू कर दिया। उसके बाद जो पेंशन पर जो जिन राजाओं को भेज दिया गया था उनकी भी पेंशन ये समाप्त कर देता है, और बरार और अवध पर भी नियंत्रण स्थापित किया तथा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया कि वो, क्योंकि शिमला बहुत ठंडी जगह है, तो जो उसने राजधानी बनाया कि वहाँ पर ग्रीष्म यानी जो गर्मी है वहाँ पर उसमें वहाँ पर रहेंगे, ये वहीं से शासन करेंगे। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इसने बनाया। तो ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को हड़पा था? व्यापक सिद्धांत के तहत कौन सा सबसे पहला था? तो वो था सतारा, फिर झांसी, फिर जयपुर। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि जितने भी मैंने नाम बताए आपको, चाहे सतारा हो, झांसी हो, जयपुर हो, संभल हो, उदयपुर, नागपुर आदि, तो उनमें से कोई नाम आपको डाल देंगे आंसर में और पूछेंगे कि कौन सा वो था, क्षेत्र था जिस पर डलहौजी ने हड़प नीति के तहत उसको अपने राज्य में मिला लिया था। इसके कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई तथा 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, वो भी इसी के शासन, डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और इस तरीके से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। पहली बार डाक टिकटों को इसी समय जारी किया गया तथा कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा प्रारंभ हुई। देखो बच्चों, जो 1853 में पहली रेलगाड़ी स्थापित हुई थी, हालांकि इन्होंने अपने ही फायदे के लिए ये चीज़ें बनाई थी, और उसके बाद फिर इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया, जिसकी वजह से कि जो बहुत कम एज में पहले लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, और उसके बाद जब वो विधवा हो जाए, अगर उनका हस्बैंड गुजर जाए, तो उनको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं होती थी, यानी वो शादी भी नहीं कर सकती और कोई भी सास श्रृंगार से उनको वंचित किया जाता था। तो ये 1856 में ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक अधिनियम आया, पारित हुआ, वो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और पहली बार डाक टिकटों का भी इसी के समय जारी हुआ था। और इस तरीके से कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा भी इसी डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो बच्चों, आज मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्होंने भारत में शासन किया है और कौन कौन सी नीतियाँ लागू की थी, और किस तरीके से डलहौजी हो चाहे एलन बरो हो के डलहौजी ने किस तरीके से हड़प नीति के तहत भारतीय जो राजा थे जहाँ पर शासन कर रहे थे उनकी क्षेत्रों को, उनके राज्यों को छीना इसने, और किन किन चीज़ों का इसने निर्माण कराया, चाहे पहली रेलगाड़ी हो, चाहे शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी हो, या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कानून लागू किया था 1856 में वो हो, या डाक टिकटों का इसी समय में जारी किया हुआ है, और तार सेवा भी डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, कमेंट लिख दें, अगर कुछ अच्छा लगा हो या कुछ बुरा भी लगा हो तो भी आप कमेंट लिख सकते हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ नोट्स, वो तभी पहुँचेंगी जब आप बेल को प्रेस करेंगे, उस पर एक थम से ऐसे हाथ लगाएंगे, वो अपने आप ही काली हो जाएगी, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आराम ईजीली आपके पास आ जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आगे कुछ भी पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।